अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा हम ना सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो मेनली जेनेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इन चीज़ों के आते हैं। या तो अल्बिनिज़म का आएगा, ठीक है? या तो आपको आएगा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर इसमें आ सकता है आपको आई कलर और ड्रोसोफिला, इनमें से आ सकते हैं, ठीक है? अब इनका मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, आपने बड़े ईज़ी से समझ के करना है, मैं आपको चलिए पहले सबसे पहले तो ये आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, चीज़ें याद रहनी चाहिए। देखें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का क्या मतलब है? मतलब ये एक्स लिंक्ड बीमारी है, लेकिन रिसेसिव है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये एक एस पे हो, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, मेरी ज़रा सिंपल सी बात बताऊँ, जब ये एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है, तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा? मेल को, फीमेल को? क्योंकि मेल में 1 होता है और जबकि फीमेल में 2 होते हैं, और ये मतलब 1 का इफ़ेक्ट थोड़ा-सा है। अब समझ लो कि 1 का इफ़ेक्ट 50% है, तो आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा? मेल ना, बिकॉज़ मेल में अगर ये 50% भी हुआ तो मेल इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन फीमेल में अगर ये 50% हुआ भी तो दूसरा इसको टैकल कर लेगा और कैरियर बना देगा, शो नहीं करेगा। तो ये तो हो गया आपके पास एक्स लिंक्ड, और किसमें सबसे ज़्यादा होता है? मेल में। फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब डोमिनेंट का मतलब है कि ये अगर एक पे भी हुआ तब आई फेर देगा। ये मेल के लिए तो वैसे ही खतरनाक है, लेकिन अब ये फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो फीमेल में ज़्यादा होता है। वाई लिंक्ड सिर्फ मेल में होता है, मेलनेस, ठीक है? मेल कैरेक्टर्स। सूडो ऑटोसोमल ट्रेट, बोबिंग। बोबिंग होता है कि मतलब पर वगैरह बनना, और ये सूडो ऑटोसोमल का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों पे प्रेजेंट है, इसको सूडो ऑटोसोमल कहते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, यानी ये एक सेक्स तक लिमिटेड है, यानी या मेल या फीमेल। जिस तरह के मिल्क यील्ड इन काउ, अब ये काउ ही मिल्क देती है, ठीक है? बियर्ड इन, दाढ़ी जो है मर्द की होती है, औरत की नहीं होती। ये एक सेक्स तक लिमिटेड रहते हैं। फिर सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ये भी ह्यूमन में ज़्यादा, मेल में ज़्यादा होते हैं। और कौन सा होता है? बाल्डनेस, जो कि इसको हम कहते हैं गंजापन, ठीक है? स्पेशली आपने ये मेल्स में देखा होगा, फीमेल में नहीं होता। लेकिन अब जो हमारे रिपीटेडली एमसीक्यूज आते हैं ना, वो इनके आते हैं: हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आई ड्रोसोफिला, आई कलर ड्रोसोफिला, या एल्बिनिज्म। अब एक एक करके पढ़ते हैं, बड़े आसान से, बड़े सिंपल से। पहले सर चलते हैं कि ड्रोसोफिला कैसे सॉल्व करना है और ये कैसे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो चले, मैंने यहाँ पे इसकी वो एग्जांपल है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब ज़रा एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि ये देखें। एग्जांपल ये है कि भाई, अब सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये जो है एक कौन सा डिजीज़ है, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम, ये किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, क्योंकि जब तक आप इसको डील करने जा रहे हैं आप इसको नहीं कर सकते। ये तो एक तो एक्स लिंक्ड है, ठीक है? अब डोमिनेंट और रिसेसिव है, ये नहीं देखना हमने, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला में 2 आई कलर होते हैं, एक रेड, दूसरा वाइट, ठीक है? और रेड जो है डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रिसेसिव है। अब ज़रा सिंपल सी बात देखें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको सॉल्व करते हैं कि भाई फादर जो है, फादर फादर जो है, मैं कहता हूँ वाइट आई है, जबकि मदर जो है वो है जी रेड आई। अब मुझे बताओ कि इसके जो बच्चे होंगे, मेल या फीमेल दोनों, उनमें कितना जो है, उनमें वो कौन कौन से होंगे? मतलब बॉयज़ होंगे तो उनका आई कलर क्या होगा, यानी मेल, और फीमेल होंगे तो उनका आई कलर क्या होगा? सॉल्व करते हैं। देखिए, सिंपली इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो ये है कि एक्स, ये मदर के क्रोमोसोम है, ये फादर के हैं। अब देखें, जो होता है रेड कलर, जो वाइट कलर होता है उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड को डब्ल्यू प्लस से करते हैं, ठीक है? अच्छा देखें, अब मैंने आपको बताया कि मेल जो है, फादर जो है वो वाइट है, तो वाइट का मतलब मुझे यहाँ पे डब्ल्यू लिखना है, जबकि इस पर मुझे क्या लिखना है? डब्ल्यू प्लस, ठीक है? क्लियर हो गया? अब ज़रा इसको जोड़े बनाओ। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स है, एक्स के ऊपर आएगा, वाई के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब जोड़े बनाओ, जोड़े कैसे बनेंगे? ये दो और ये दो, ठीक है? एक एक्स एक्स और दूसरा एक्स वाई, ठीक है? और इस पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, इस पे आ जाएगा डब्ल्यू प्लस, ठीक है? और इस पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू प्लस और वाई। अब ज़रा देखो सिंपल, यहाँ से आपको क्या लग रहा है? यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो एक्स, क्योंकि डब्ल्यू प्लस वाला क्या है? रेड का है। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे रेड आई वाले होंगे, जितने भी होंगे 100% रेड आई होंगे। जो डॉटर्स होंगी ना, वो भी आपके पास मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी अगर एक एक्स पे होगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता फीमेल को। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि यहाँ पे डब्ल्यू प्लस भी है, डब्ल्यू भी है, तो डोमिनेंट कौन सा है? डब्ल्यू प्लस, तो डोमिनेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये भी रेड। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% रेड होंगी, 100% रेड। वाइट कोई भी नहीं होगा, ठीक है? चाहे वो मेल फीमेल हो, वाइट जो है उसकी कितनी परसेंट होगी? 0%। अब ये इसी तरह आपको सवाल आएगा, बस जो चेंज कर देंगे यहाँ पे कंडीशंस चेंज कर देंगे, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी है। अब ये ही सेम प्रोसीजर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ज़रा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि भाई, एक तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं अब जो है ये करवाने लगा हूँ हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों के लिए, ठीक है? मैं आपको कहता हूँ कि फादर जो है वो नॉर्मल है, जबकि मदर जो है वो हीमोफिलिक है, ठीक है? हीमोफिलिक।
अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। हम इसको एक दफ़ा एक और भी प्रैक्टिकल इसका वो करेंगे, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं ज़रा एक पेज ले आऊँ, उस पर करते हैं। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हम कलर ब्लाइंडनेस हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम हीमोफीलिया सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। पहले ये सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि फादर जो है वो नॉर्मल है, मदर जो है वो आपके पास इफेक्टेड है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मदर कब इफेक्टेड होगी, जब दोनों एक्स पे वो दोनों एक्स इफेक्ट हो जाएंगी। अब देखो मेल में, मेल अगर जनरल है, मेल ठीक है, हीमोफीलिया का ना एच लिखा जाता है। अगर ठीक हो, नॉर्मल हो तो बड़ा एच लिखते हैं, अगर इफेक्टेड हो तो छोटा एच लिखते हैं। अब क्योंकि मेल नॉर्मल है तो ये तो एच आ गया, लेकिन इसका एक्स, दोनों एक्स के ऊपर क्या आना चाहिए, खुद बताओ मुझे, क्योंकि मुझे इसका ना इसको इफेक्टेड बनाना है। अगर मैं एक पे एक छोटा वाला लिखता हूँ, एक पे बड़े वाला लिखता हूँ, तो इस तरह के इफेक्ट होगा नहीं, इस तरह कैरियर बन जाएगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे इसको इफेक्ट बनाना है, तो मतलब मुझे दोनों पे इसको छोटा एच लिखना होगा। अब क्रॉस करो, क्रॉस करोगे एक एक्स और एक वाई के साथ चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक्स, अब क्या आपको पता चला कि भाई अगर डॉटर आएगी वो कैरियर बन जाएगी, क्योंकि एक डॉटर पे ठीक है, एक आप ये कह सकते हो कि एक पे आने से डॉटर को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेल डायरेक्टली इफेक्टेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये कैसी डिजीज़ है, मतलब मदर से बेटे में आ गई, फादर से नहीं आई, ठीक है। अच्छा चलें, अब जरा हम चलते, अब ये ना सेम प्रोसीजर कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी होना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ी सी कंडीशन मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं फादर को इफेक्टेड बनाऊंगा, फादर इफेक्टेड, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई, लेकिन एक्स के ऊपर एच छोटा, मदर नॉर्मल, तो ये एक्स एक्स और दोनों एच आ जाएंगे कैपिटल वाले, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, एक एक्स और एक एक्स, इसी तरह। अब क्योंकि जो डॉटर है ना, डॉटर का एक एक्स मदर से आता है, एक फादर से आता है। फादर वाले के ऊपर तो छोटा एच आ जाएगा, लेकिन मदर वाले के ऊपर कैपिटल एच। और ये जो इधर से आया था, सॉरी, एक में वाई आएगा, ठीक है, एक में वाई आएगा, वाई ये आ गया, एक में ये वाला एक्स और ये आ गए, तो ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। और एक में ये दोनों आ गए, ये, और इसके ऊपर कैपिटल। तो आप देखो कि हमारे पास जो जितने भी सन होंगे वो हमारे पास नॉर्मल होंगे, जितने भी डॉटर्स होंगे वो कैरियर्स होंगी, इफेक्टेड कोई भी नहीं होगा। इफेक्टेड की रेशो 0, कैरियर 50%, यानी 50% नॉर्मल सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ सेम है, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आता है ऑटोसोमल जो है डिजीज़, अल्बिनिज़म। अब अल्बिनिज़म का हम यहाँ पे कर लेते हैं। अल्बिनिज़म का ना मैं ज़रा इसको दोबारा चेकआउट कर लूँगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिला, वो ये कि क्रॉसिंग ओवर मिनिमाइज द चांसेस ऑफ जीन लिंकेज, तो यानी जीन लिंकेज जो है इसके चांस को कैसे कम किया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है। अच्छा, बाकी जो मेन मैंने आपको बता दी है कि इस तरह ही होने हैं, यानी आपके पास या तो आई कलर का आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनमें से किसी एक का आ जाएगा, या अल्बिनिज़म का आ जाएगा। अल्बिनिज़म का मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, तो ये आपने याद रखना है। अब ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हर उसके लिए यूज़ होनी है। अगर दोनों के ऊपर कैपिटल वाले लिखे हों तो हमेशा नॉर्मल होता है। अगर दोनों के ऊपर दोनों एक्स हों और दोनों एक के ऊपर कैपिटल, एक के ऊपर छोटा, तो वो नॉर्मल होता है, बट कैरियर होता है, यानी फीमेल होती है। जबकि इसके दोनों के ऊपर एच आ जाए तो वो हीमोफिलिक होता है। अगर मेल हो, मेल में एक पे एच आ जाए नॉर्मल, अगर एक पे ही क्योंकि एक्स है ना, एक्स पे स्मॉल आ जाए तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी पैडिग्री। पैडिग्री क्या होता है कि टेबल सा बनाना। देखिए, ये हमारे पास दोनों जो थे, पैडिग्री फैमिलीज गिवन प्लस फाइंड आउट द फिनोटाइप, देखें ये बिल्कुल नॉर्मल थे। अब ये जो हमें नॉर्मल शो कर रहा है, अब ये हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक मेल, अब ये कि नॉर्मल है तो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि इनसे दोनों डॉटर बनी, डॉटर के ये जो है क्रोमोसोम्स थे, अब एक मदर से आया वो भी एच था, इधर से भी आया एच था, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। हीमोफिलिक मेल मतलब क्या कि इसका जो एक एच था वो छोटा था, वाई इसका आगे, ये अब इनका क्रॉस हुआ, क्रॉस हुआ तो आपको पता है क्या प्रोड्यूस होगा। क्रॉस से हमने दो बनाने, आप ये कह सकते हो क्रॉस से हमने एक मेल और एक फीमेल, ये दो बनाने, ठीक है। या 3 बच्चे कर लो वो भी ठीक है। अब देखो ना, हमें यहाँ पे इसका बनाएंगे तो एक्स, इसका मैं बनाता हूँ पहले मेल फीमेल का, एक्स एक्स, देखो इसका आया यहाँ से एक एच, इसका आया यहाँ, ये भी कैरियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसको मेंशन क्यों नहीं किया हुआ, मेंशन इसलिए नहीं किया हुआ, इन्होंने मेंशन वही किए हुए हैं, ब्लैक उन्हीं को किया हुआ जो फुली इफेक्टेड है, यानी बाकी किसी को नहीं किया हुआ। अब ये क्योंकि कैरियर है। इसी तरह अगर मैं एक्स का देखूँ, ये एक एक्स फीमेल से आएगा जो एच है, और मेल से आएगा वाई, ये भी ठीक है। इसी तरह ये भी एक्स आएगा फीमेल से जो कि एक्स है, एच है, और मेल से वाई, ये भी ठीक है। तो ये नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं। अब फिर हमने आके एक और इसके साथ वो करा दी, यानी आप समझ लो कि इस फीमेल की शादी करवा दी आगे, ठीक है, शादी करवा दी। तो अब इसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पे वाई आना चाहिए, मैंने उल्टा कर दिया, ये फीमेल है,
ये फीमेल है, ठीक है, तो इसके लिए एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए और यहाँ पे ये कैरियर है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा सारा का सारा गलत हो जाएगा। ये कैरियर है और ये भी कैरियर है, तो यानी 2 डॉटर्स बने, दोनों कैरियर, और ये जो बीच वाला फीमेल है मेल है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ना आके एक इफेक्टेड पर्सन यानी एच वाई इसका और एक कैरियर डॉटर का वो आपस में इंटरब्रीड करा दे। अब क्या रिजल्ट बनता है, अब जरा देखो। अब सबसे पहले 11वां देखो, आपने सीक्वेंस देखनी है, 7 8 9 सबसे पहले ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या है, आपके पास फीमेल है और ये खाली है, इसका मतलब ये है कि इसको नहीं हुआ, यानी ये है कैरियर हो सकती है। अब देखो इसका एक एक्स वाई से आएगा, एक मदर से आएगा, फादर से आएगा। अब एक्स मदर का देखें तो मदर का जो है वो आपके पास मतलब 50% है। तो अब देखो ना 50% कैसे इन्होंने कंप्लीट किया है। आप समझो यहाँ पे ये जो इसको इफेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे भी एक्स वाई आया हुआ है। क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे जो मदर का कैपिटल एच था वो ले आए और यहाँ पे मदर का स्मॉल एच ले आए, ठीक है। और जो फादर से एक्स आया उसका तो वो इफेक्ट एच, और इधर से आया इफ एच। आप देखें, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। ये कैरियर बन गया, इस वजह से हमने इसको सर्कल नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, जबकि ये दोनों छोटे हैं इस वजह से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास सन बना वो भी हमारे पास इफेक्टेड था। अब सन बनाते हैं, देखो सन एक तो यहाँ पे बनेगा एक्स और वाई, इधर ही बनेगा एक्स और वाई, ठीक है। अब जरा देखो एक्स किससे आता है, मदर से। मदर का हम ये ले लिया कि हमने इसका एच कैपिटल ले लिया, और इधर फादर से वाई आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इधर ही आपको पता है मदर कैरियर भी तो है ना, अभी हमने मदर का एच ले लिया, तो अब मदर का एच लेंगे तो उधर फादर से आएगा, तो ये भी इफेक्टेड हो गया। तो हम देख सकते हैं कितने मजे से हमने कंप्लीट कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि भाई पोजीशन नंबर 5 पे बताओ। पोजीशन नंबर 5 पे आपके पास ये है एक्स स्मॉल एच एंड एक्स कैपिटल एच, तो ये आप देख सकते हैं हमारा ही कंप्लीट हो गया। इतना आसान है समझना, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।